अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। साधना निष्ठ सूरत कबीर बारक आश्रम से पधारे हुए संत प्रवर श्री गुरुभूषण साहिब जी, सद्गुण संपन्न मुद मंगलमय संत समाज, आदरणीय साध्वी समाज, धर्म प्रेमी सज्जनों, श्रद्धामोर देवियों, 2 दिवसीय कार्यक्रम का प्रथम दिन का ये दूसरा सत्र है। अभी आप जीवन के संबंध में बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय सुन रहे थे। लगा सको तो बाग लगाओ, लगा सको तो बाग लगाओ, आग लगाना मत सीखो। जला सको तो दीप जलाओ, दिल जलाना मत सीखो। कर सको तो सत्कर्म करो, दुष्कर्म करना मत सीखो। मार सको तो वासना मारो, प्राणी मारना मत सीखो। अभी आप श्री साहिब जी से मूल चीजों पर श्रवण किए हैं कि जीवन क्या है। पूरा पेड़ दिखाई देता है, डगाली पत्ती सब दिखाई देते हैं, किंतु जिसके आधार पर पेड़ खड़ा है वो नहीं दिखाई देता। अब आप कहो वो है ही नहीं, तो टिकेगा किसके आधार पर? पेड़ दिखाई देता है, जिसके आधार पर खड़ा है वो नहीं दिखाई देता। शरीर पूरा दिखाई देता है और जिसके आधार पर खड़ा है वो नहीं दिखाई देता। जो दिखाई देता है वो उसके आधार पर खड़ा है जो नहीं दिखाई देता। अंदर वाला निकल जाए, जो नहीं दिखाई देता है, शरीर तुरंत गिर जाएगा। बैठा हो तो गिर जाएगा, खड़ा होगा तो गिर जाएगा। हमें वो दृष्टि चाहिए। 2 प्रकार की दृष्टि होती है, एक कैमरे की दृष्टि होती है और एक एक्सरे की दृष्टि होती है। कैमरे की दृष्टि से किसी व्यक्ति का आप फोटो लें और वो मुस्कुरा रहा हो तो बहुत सुंदर फोटो आता है। उसी व्यक्ति का फोटो आप एक्सरे मशीन से लें, फिर देखें वो कितना सुंदर दिखाई देता है। दोनों की अपनी अपनी दृष्टि है। एक्सरे की दृष्टि इतनी सूक्ष्म होती है कि त्वचा और मांस को पार करके शरीर की वास्तविकता को बताता है। शरीर है क्या चीज? केवल हड्डियों का जोड़ है और कुछ नहीं। तो दोनों दृष्टि में अंतर है। इसी प्रकार से सत्संग के माध्यम से जिनको विवेक दृष्टि प्राप्त हो जाती है वे अच्छी तरह समझते हैं कि जो शरीर दिखता है, जो नहीं दिखने वाले के आधार पर खड़ा है, उसको हम अपनी भाषा में जीव कहें, चेतन कहें, आत्मा कहें, ब्रह्म कहें, परमात्मा कहें, भगवान कहें, वो हमारे शब्द। किंतु एक ऐसा तत्व है जो अभौतिक तत्व है। अब हर संप्रदाय के अपने अपने शब्द होते हैं। अपने शब्द से भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में कहा, उपदृष्टा अनुमंता चा भर्ता भोक्ता महेश्वरा परमात्मेति चाप युक्तो देहे अस्मिन् पुरुषः परा। इस देह में रहने वाला पुरुष उपदृष्टा अनुमंता भर्ता भोक्ता परमात्मा महान ईश्वर है।
अगर ये शरीर से निकल जाए तो इसको कोई चला नहीं सकता है। अगर शरीर से चेतन हट जाए तो न मंदिर में भोग लग सकता है, न मस्जिद में अजान हो सकती है, न ऑफिस में कोई काम हो सकता है, न सेना कमांडर कोई आदेश दे सकता है, सब बंद हो जाएगा। जब तक बिजली रहती है तब तक बल्ब भी जलता है, ट्यूबलाइट भी जलती है, पंखा भी चलता है, टेलीविजन भी काम करता है। अगर बिजली गई तो सब बंद, एक बार की बंद हो जाता है। ऐसे अंदर वाला अगर निकल जाए तो बाहर वाला सब बंद हो जाता है। देखना, सुनना, खाना, पीना, हंसना, बोलना, चलना, सोना, जागना, करना सब बंद हो जाएगा। इसलिए मूल को पहचानो। वो क्या है जिसके लिए मकान चाहिए, जिसके लिए कपड़ा चाहिए, जिसके लिए भोजन चाहिए, जिसके लिए भगवान चाहिए, जिसके लिए सुख चाहिए, जिसके लिए शांति चाहिए, वो क्या चीज है? पहले उसका बोध होना चाहिए। मूल का बोध पहले होना चाहिए कि मूल क्या चीज है। वो रहे, एक समस्या खड़ी हो गई। एक भक्त घर की लड़की थी, ससुराल जाती है। जब अपने माता पिता के घर में थी, वहाँ संत आते, बड़े श्रद्धा भाव के साथ सेवा करती, सत्संग में बैठती, सुनती, समझती। उसके मन में श्रद्धा की बहुत जरूरत होती है। भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में कहा, श्रद्धा मयो अयम पुरुषः, ये पुरुष श्रद्धा में। श्रद्धा से सुनती, किंतु जब उसकी शादी हुई, ससुराल में गई, संपन्नता तो थी, किंतु जो सास थी उसके विचारों में बड़ी संकीर्णता थी, संकुचितता थी। सभी लोग उसकी प्रशंसा करते। थोड़े दिन के बाद जब सास देखती कि बहू रानी भोजन में दूध पी लेती है, दूध नहीं पाती तो दही भी खा लेती है, दही नहीं पाती तो छाछ भी पी लेती है, और जब कुछ नहीं पाती तो घी भी खा लेती है। सास के अंदर जलन पैदा हो गई कि ऐसी घर में बहू आई है जो सब पर हाथ फेरती है। आसपास के परिवार के लोग सासों को इकट्ठा किया कि जिस बहू रानी की आप बहुत प्रशंसा करते हैं, ये तो सब पर हाथ फेरती है, घी भी खाती है, दूध भी खाती है, दही भी खाती, छाछ भी खाती है। इसको समझा दो कि ये केवल एक चीज खाए, बस सब पर हाथ न फेरे। उन सासों ने पूछा बहू रानी से, क्या आपकी सास जो कहती हैं सही है? बहू रानी उत्तर देती है, सास माँ है, वो झूठ क्यों बोलेंगी, वे तो बिल्कुल सही कहती हैं, मैं सब चीज खाती हूँ। बहुत कम लोग होंगे संसार में जो अपनी भूल को स्वीकार करते हैं। अपनी भूल को व्यक्ति नौकर पर, घर वालों पर, दूसरों पर डालता, यहाँ तक कि जब दुख आता तो भगवान को गाली देता है, ज्यादा पानी बरसता तो बादल को भी गाली देता है। अपनी भूल को कोई स्वीकार नहीं करता। उन सासों के मन में इतना गहरा प्रभाव पड़ा। एक बात, ये सास बहू पर नियंत्रण करना चाहती है और बहू सास को माँ कहती है। दूसरी बात, बिना नन नच किए अपनी बात को स्वीकार करती है, विवस्थित बतलाने के लिए कि आपकी सास कहती हैं कि केवल एक चीज खाएं। इतना सुनते ही उसने तुरंत कहा कि आज के बाद आपको फिर नहीं आना पड़ेगा समझाने के लिए। सब सासों के मन में ऐसा होता है कि ऐसी बहू रानी हमको मिलती तो बड़ा अच्छा होता। समझा कर चली जाती हैं। सायंकाल का समय होता है, वो अपने गुरुदेव को याद करती है, आंख बंद करती है, गुरुदेव मेरे सामने एक समस्या खड़ी है। अपनी समस्या अपने मन में दोहराती है। अंदर से उसको प्रेरणा मिलती है कि बेटी चिंता मत करो, ठीक कहती है, तुम एक चीज खाओ, जब घर में दूध निकाल कर आ जाए तो तुम दूध पी लेना, एक चीज खा लेना बस। अब सुबह हुआ, दूध आया, वो दूध सब पी गई। अब दूध पी गई, दही कहाँ से बने?
छाछ कहाँ से बने, घी कहाँ से बने। एक दिन बीता, 2 दिन बीता, अब सास छटपटाने लगी कि ये तो बड़ी समझदार निकली। एक सप्ताह के बाद फिर उन सासों के पास जाती है, मोहल्ला भर के सासों के पास जाती है। अरे वो तो दूध ही पी लेती है, और दूध पी लेती, दही छाछ घी कहाँ से बने। उन सासों ने कहा अच्छा ये बताइए कि वो एक ही चीज खाती है कि और कुछ खा नहीं, एक ही चीज खा। अब हम नहीं जाएंगे समझाने के लिए, आपने पहले कहा है कि वो एक चीज खाए, अब वो एक ही चीज खाती तो हम समझाने के लिए क्यों जाए। आप पहले से मना कर देती कि दूध को छोड़ करके, तो हम मान लेती है। आपने कहा कि वो एक चीज खाए, वो एक चीज, अब हम नहीं जाएंगे। उसके पास अंदर से ऐसी प्रेरणा मिली कि घी दही छाछ के मूल में क्या है, दूध है, तुम दूध पी लो। उसने मूल वस्तु का अनुसंधान किया। इसी प्रकार से जीवन का मूल क्या है। अंतिम में लोग क्या कहते हैं, राम नाम सत्य है, अंत में सबकी यही गत है। कोई नहीं कहता शरीर सत्य है, संसार सत्य है, बाबू लेटे हैं, भैया लेटे हैं, कोई नहीं कहता। क्यों कहते हैं राम नाम सत्य है। लोक में कहावत है, जो दिखे सो सच और न दिखे सो झूठ, किंतु आज कहावत उल्टा हो गई, जो दिखे सो झूठ और न दिखे सो सच। आत्मा कभी दिखा नहीं, उसी को कहते हैं सच। शरीर दिखता है, उसको कोई सच नहीं कहता है, वो मूल है। शरीर में अगर चेतना न रहे तो समाप्त है, कुछ नहीं होगा, देखना सुनना कोई व्यापार नहीं होगा, वो मूल है। इसीलिए सबसे पहले आदमी को मूल चीज जानना चाहिए कि मैं क्या हूं, पहले चीज है। और अफसोस ये है कि ये विद्यालयों में भी नहीं पढ़ाया जाता। तो सबसे पहले यही पढ़ाना चाहिए कि पढ़ने वाला कौन है। ये कान नहीं पढ़ते, ये आँख नहीं पढ़ती। अगर पढ़ने वाला चला जाए तो कान रहे, गुरुजी बोलेंगे तो कुछ सुनाई नहीं पड़ेगा। यही पढ़ाना चाहिए। मेरा एक कार्यक्रम विद्यालय में था, सामने सज्जन बैठे थे। मैंने उनसे पूछा कि आप कौन हैं। उन्होंने कहा कि मैं मास्टर हूं। मैंने कहा पढ़ने के बाद आप मास्टर बने हैं, पढ़ने के पहले थे आप कि नहीं। कहे था। मैंने कहा वही असली बात बताइए, आप कौन हैं। तब उन्होंने अपना नाम बता दिया। मैंने कहा मैं नाम आपका पूछता नहीं, आप ये बताइए नाम पहले है कि आप पहले हैं। थोड़ी देर रुके, फिर कहे पहले मैं हूं, नाम तो बाद में आता है। तो मैंने कहा वही मूल चीज बताइए, आप हैं क्या चीज। मैं आपका नाम नहीं पूछता हूं, आपका पद नहीं पूछता हूं। तीसरे पॉइंट में आए, उन्होंने कहा मैं ब्राह्मण हूं। मैंने कहा मैं आपकी जाति नहीं पूछा हूं, आपकी जाति नहीं पूछता हूं, आपका पद नहीं पूछता हूं, आपका नाम नहीं पूछता हूं, सिर्फ आपको पूछता हूं कि आप कौन हैं, इतना। मैंने कहा किसी विद्यार्थी से आप पूछें तुम किस जिला के रहने वाले हो। अब विद्यार्थी उत्तर दे कि मैं भारत में रहने वाला हूं, तो क्या उत्तर सही है। पूछने वाला केवल जिला का नाम पूछता है, प्रांत का भी नहीं पूछता है, और उत्तरदाता पूरे देश का नाम बताता है। मैं सिर्फ आपको पूछा हूं कि आप कौन हैं, न आपकी जाति, न आपका नाम, न आपका पद, सिर्फ आप कौन है ये पूछा हूं। थोड़ी देर मौन रहे, उसके बाद कहे कि आज तक हम यही बताते रहे। अब आप तीनों को नहीं मानते हैं, न नाम पूछते हैं, न जाति पूछते हैं, न पद पूछते हैं, तो हमें कुछ पता ही नहीं कि हम क्या चीज है। ये उनका उत्तर है जो अपने को मास्टर कहते हैं। बिल्कुल दीपक तरह अंधेरा है। आज आदमी अपने को ही नहीं जानता है कि मैं क्या चीज। अब आप सोचिए फिर अपने लिए वो करेगा क्या। मूल में भूल हो गई है। आदमी अपने को मान लेता है कि एड़ी से चोटी तक जो दिखता है यही मैं हूं, ये मान लेता। एक आदमी था, गाड़ी खड़ी करके होटल की ओर बढ़ा।
रास्ते में एक व्यक्ति मिला, उसने पूछा आप कौन हैं? उसने कहा मैं मोटर हूँ, मोटर। उसके उत्तर को सुनकर वो तो हंसा, आसपास के जितने लोग थे सब खिलखिलाकर हंस पड़े कि ये कुछ पिए हुए है, होश में नहीं है तो ड्राइवर, अब अपने को बता रहा है मैं मोटर हूँ। सचमुच वो शराब इतना छक के पिए हुए था, उसको पता ही नहीं रह गया कि मैं मोटर हूँ कि ड्राइवर हूँ। अपने को बता रहा था मैं मोटर, शराब पिए हुए था। शराब हमारी भारतीय भाषा का शब्द नहीं है। सर धन आब बराबर शराब। आब कहते हैं पानी को, सर कहते हैं शरारत को। ऐसा पानी जिसके पीने से शरारत पैदा हो, उस पानी का नाम शराब है। जो डूबे हैं गिलासों के पानी में, न उबरे हुए जिंदगानी में, लाखों को मरते देखा है इस बंद बोतल के पानी में। तो वो अपने को बता रहा था मैं मोटर, क्योंकि शराब पी गए थे। इसी प्रकार से जो व्यक्ति पांचों विषयों का नशा पिए हुए है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, वही व्यक्ति बेभान है और अपने को मान लेता है कि मैं शरीर हूँ। ये जीवन की सबसे बड़ी भूल यही है। लाखों फूल कम है गला के सजाने को, एक भूल काफी है जिंदगी भर रुलाने को। किसी महापुरुष का हम गला सजाना चाहते हैं, हमारे पास लाखों फूल है तो भी लगता है कम है, क्योंकि बहुत श्रद्धा है। फूलों की सुबास एक दिशा में जाती है, महापुरुषों की जीवन की सुबास चारों दिशा में जाती है। एक भूल काफी है जिंदगी भर रुलाने को। अगर आदमी एक भूल कर जाता है, अपने को नहीं जान पाता है, तो जिंदगी भर रोने के लिए एक ही भूल काफी। और एक दार्शनिक लिखता है, हंसने वाले प्राणी को मनुष्य कहते हैं। संसार में हंसने का सौभाग्य केवल मनुष्य को मिला है। मानवेतर प्राणी खिलखिलाकर हंस नहीं सकते हैं। ऐसा सौभाग्यशाली जीवन मिला है कि हम हंसते हंसते जीवन जिए, किंतु अपने को न जानने के कारण इस संसार में सबसे ज्यादा रोने वाला अगर कोई प्राणी है तो आदमी है। जहां देखो वहां आदमी रोता हुआ दिखाई देता है। छोटा बच्चा है वो तो विवशता से रोता है, न खड़ा हो सकता है, न बोल सकता है, शरीर की क्रियाएं हैं कुछ रो के बताता है, भूख लगती है रो के बताता, कुछ उपाय ही नहीं। बच्चा का रोना स्वाभाविक है, किंतु और आगे बढ़ता है। विद्यालय में माँ भेजती है, पिता भेजते, जाना नहीं चाहता है, फिर रोता है। अगर पढ़ने गया फेल हो गया तब फिर रोता है। अब पास हो गया, अब नौकरी नहीं मिलती, फिर रोता है। नौकरी मिलती, शादी नहीं होती, फिर रोता है। और शादी में अगर पत्नी शकल के सुंदर मिली और अकल की खराब मिली तो फिर बहुत रोता है। क्योंकि शकल चाहे जितनी सुंदर हो, अकल सुंदर न हो तो न वाणी में सुंदरता होगी, न व्यवहार में सुंदरता होगी। अगर अकल का खराब आदमी चाहे जितना शकल से सुंदर हो, वो अपने लिए समाज के लिए अभिशाप ही होता है। ऐसी बात बोल देती है पत्नी, ऐसा लगता है कि होटल में खाएं, धर्मशाला में रहें, बाहर से ही ड्यूटी दें। बहुत पश्चाताप करता है। शादी हुए 3, 4, 5 साल बीत गया, अब कोई संतान नहीं होती है। दुआ तबीज झाड़ फूंक जंतर मंतर सब करता है, फिर रोता है कि हम निर्वंशी हैं। निर्वंशी का मुंह देखने से कहते अपशगुन होता है। अगर निर्वंशी का मुख देखने से अपशगुन होता है तो किसी भी आदमी को साधु का दर्शन नहीं करना चाहिए। ये तो पक्के निर्वंशी होते हैं। आपको तो भगवान कभी कृपा भी कर सकता है, यहाँ तो सारी जड़ कट गई है। तो ये बहुत अंधविश्वास है कि निर्वंशी को लिख दिया गया कहीं, पुम त्रायते इति पुत्रः। पुम नाम का एक नरक होता है और उस नरक से जो रक्षा करता है उसका नाम है पुत्र। अब इस मानंदी के कारण से वो अपने को अभागा समझता है कि संसार में सबको संतान है, हमारे कोई एक संतान हो जाती
कोई संपत्ति का उत्तराधिकारी होता, कोई वृद्ध अवस्था में पानी देता, सेवा करता, इस कल्पना में पड़ा रह जाता है। महाराज दशरथ जी के 4 बेटा थे, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, और चारों बेटा एक से एक योग्य थे, किंतु कर्म अपने हाथ में है। महाराज दशरथ जी का जब अंतिम समय आता है, उस समय एक भी बेटा हाजिर नहीं। राम लक्ष्मण वन में हैं, भरत शत्रुघ्न ननिहाल में हैं। किसी बेटे को पता नहीं चला कि पिता श्री संसार से विदा हो गए। बंधुओं, अपना कर्म, बच्चे नहीं, परिवार का कोई सदस्य सुख नहीं दे सकता है अगर अपने कर्म सही ना हो तो। फिर रोता है। अगर बच्चे हो गए और थोड़े दिन के बाद विदा हो गए तब तो बहुत ही रोता है। जिन्हीं के ऐस होते हैं उन्हीं के गम भी होते हैं। जहां बचते हैं नकारे वहां मातम भी होते हैं। अगर बच्चा जिंदा रहा और पढ़ा लिखा, बहुत योग्य हुआ, आप सारी शक्ति लगा करके बच्चे को योग्य बना दिए, बच्चा चला गया अमेरिका, रूस, ऑस्ट्रेलिया चला गया, अब देखने को नहीं मिलता है, तब फिर रोते हैं। अगर बच्चा खराब निकल गया, आपको सेंट्रल जेल की हवा खिलाता है, तब फिर रोते हैं। तो पूरा जीवन रोते रोते समाप्त हो जाता है। एक शायर लिखता है, हम क्या कहें अहबाब, हम क्या कहें अहबाब, क्या करें नुमाया कर गए, बीए हुए, नौकर हुए, पेंसिल मिली और मर गए। ये हमारी जीवन लीला। तो बंधुओं, मूल का अनुसंधान करो। सबसे पहले मूल में स्वसत्ता है। ईश्वर है या नहीं, इस पर संदेह हो सकता है। कुछ विचारक कहेंगे ईश्वर है और कुछ विचारक कहेंगे ईश्वर नहीं। पाश्चात्य मनोवैज्ञानिक टेंशन ने लिखा है कि यह बात उतनी सही नहीं है कि ईश्वर ने मनुष्य को बनाया है, जितनी यह बात सही है कि मनुष्य ने ईश्वर को बनाया। पूरे विश्व में ईश्वर का नाम लेने वाला, राम और अल्लाह का नाम लेने वाला ये आदमी ही है। आदमी के अलावा कोई प्राणी नहीं लेता है नाम। अगर युद्ध हुआ और धरती से आदमी विदा हुआ तो राम और अल्लाह भी पहले विदा हो जाएगा। इसलिए बंधुओं, विश्व विभिन्न विचारों का केंद्र है। स्वर्ग है या नहीं, इस पर भी दो मत हो जाते हैं। कुछ विचारक कहेंगे स्वर्ग है, कुछ विचारक कहेंगे स्वर्ग नहीं। किसी भी संप्रदाय के ग्रंथ को आप पढ़िए तो स्वर्ग में दुखों का वर्णन नहीं है, स्वर्ग में सुखों का वर्णन है। और नरक का पढ़िए तो नरक में केवल दुखों का वर्णन है। अब ये परिस्थिति है, जिस देश में जो महापुरुष होते हैं वहाँ की जो जलवायु होती है उसके अनुसार लिखते हैं। अरब वाले ग्रंथों में लिखा गया, स्वर्ग में मीठी नदियों का जल बहता है, मंद मंद शीतल हवा चलती है, क्योंकि वहाँ पानी की बहुत कमी है। अगर वो भारत में आकर के देखे होते कि यहाँ नदियों में 12 महीना पानी है तो कभी नहीं लिखते कि स्वर्ग में मीठी नदियों का जल बहता है, क्योंकि वहाँ पानी की कमी है। और यहाँ ठंडे मुल्क में आ गए होते तो उस प्रकार से वहाँ न लिखते। यहाँ के लोग लिखते हैं कि नरक में आग जलती है, क्योंकि भारत में गर्मी बहुत है। और स्वर्ग में इस प्रकार से जो चीजें यहाँ नहीं मिलती उसका वर्णन स्वर्ग में करते हैं। नरक को भय बता करके और स्वर्ग का प्रलोभन दे करके आदमी को अच्छे रास्ते पर लगाने के लिए हमारे पूर्वजों ने एक सुंदर उपाय बताया। जैसे सरकार भी दो चीजों का प्रयोग करती है। आप अच्छा काम करेंगे तो प्रमोशन दे देगी, और गलत काम करेंगे निकाल दिए जाएंगे। माँ भी प्रयोग करती है। माँ, बच्चा जब सायंकाल रोता है तो माँ उसका बच्चे का ध्यान कर, देखो चंदा मान माँ आओ जा, दूध का कटोरा लाओ, बच्चा को पिला जा। तो बच्चा देखने लगता है, वो इशारा करती है आँख से, वो चंदा मामा है, तो बच्चा रोना बंद कर देता है। माँ का उद्देश्य पूरा हो गया। अब कभी कभी अगर बच्चा नहीं मानता है तो कहा चुप रहो, नहीं साधु आएगा झोली में भर ले जाएगा, जानवर आएगा उठा ले जाएगा। भय बता करके बच्चे को रोना बंद कराना चाहिए।
मूल उद्देश्य उसका है कि बच्चा रोना बंद कर दे। इसके लिए भय बताती है और प्रलोभन देती है। सरकार भी भय और प्रलोभन का काम करती है। इसी प्रकार से जो हमारे पूर्वज ऋषि मुनि हुए वो भी स्वर्ग का प्रलोभन दिए। अगर आप दान पुण्य करेंगे, माता पिता की सेवा करेंगे, अच्छे कर्म करेंगे तो आपका ये स्वर्ग मिलेगा, ऐसा सुख मिलेगा। तो वो सोचते हैं कब शरीर छूटे हम वैकुंठ पहुंचे। और जब नरक का भय बता देते हैं तो भयभीत हो जाता है कि लोहे का इस प्रकार से पलंग होगा, उसमें आग जला देंगे, उसमें सेकेंगे आपको। तो सोचते अब कभी गलत काम नहीं करेंगे। तो इस प्रकार से दो चीजों का बताया गया। इनमें दो मत हो सकते हैं, किंतु मैं हूं या नहीं, इसमें दो मत नहीं हो सकते। कोई व्यक्ति जबरदस्ती कह सकता कि मैं नहीं हूं, तो मैं नहीं हूं तो कहता कैसे है कि मैं नहीं हूं? इसमें व्याघात दोष है। जैसे कोई आदमी ये कहे कि मेरे मुख में जिह्वा नहीं है, तो जिह्वा नहीं है कहा कैसे? मेरे कहने के साथ साथ सिद्ध हो जाता है कि मुख में जिह्वा है। कोई आदमी जोर से चिल्ला कर कहे कि मैं मर गया हूं, मैं मर गया हूं, उसका बोलना ही प्रमाणित करता है कि अभी ये जिंदा है। इसी प्रकार से कोई ये कहे कि मैं नहीं हूं, मैं नहीं हूं, उसका बोलना ही प्रमाणित करता है कि मैं हूं। इसीलिए डेकार्ट ने लिखा आई थिंक देयरफॉर आई एम। मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं। वास्तव में पहले मैं हूं तब सोचता हूं। अगर मैं ही ना हूं तो सोचेगा कौन? सोचने वाला, देखने वाला, मानने वाला, संदेह करने वाला तत्व है, तभी वो संदेह करता है, तभी जानता है, तभी देखता है, तभी मानता है। इसलिए हर आदमी को, चाहे नर हो या नारी, सबसे पहले आदमी को इस सत्ता का बोध होना चाहिए कि मैं क्या चीज हूं। आज आदमी मैं को ही नहीं जानता, मूल में ही नहीं। साहेब जी का भजन बहुत प्रसिद्ध है, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी, पानी में मीन पियासी, मुझ सुन सुन आवे हासी। आत्मसत्ता का व्यक्ति को बोध नहीं, भटक रहा है, चारों तरफ भटकता है। मिट्टी, गोबर, पीतर, पाथर, पानी, नदी, पहाड़, पेड़, सबको पूजता है, सिर्फ माता पिता को नहीं पूजता है। जो जन्मदाता है, अन्नदाता है, उनकी सेवा नहीं करता, उनकी पूजा नहीं करता। बाहर जाकर कहता है त्वमेव माता च पिता, और सही रूप में जो माता पिता हैं उन्हें कभी नहीं कह प्रणाम करता त्वमेव माता च पिता। एक बिल्ली होती है, बिल्ली को आप एक चूहा बनाइए, रंग रोगन से बिल्कुल फिट कर दीजिए कि ऐसा लगे कि बिल्कुल चूहा है। अब बिल्ली म्याऊं बोल दे, अब वो छटपटाए नहीं, हिले नहीं, डूले नहीं, तो बिल्ली उस पर झपट्टा नहीं मारती है। वो समझ जाती है कि नकली चूहा है। असली चूहा में का दम है कि अगर मैं बोल दूं म्याऊं, ये खड़ा रहे, उसको हिम्मत ही नहीं पड़ेगी, भाग जाएगा, पूंछ डुलाएगा, दौड़ेगा, और पिंजरा में बंद होगा तो दौड़ने लग जाएगा। ये कुछ नहीं करता है, तो ये नकली चूहा है, असली चूहा नहीं। बिल्ली जान जाती है कि ये नकली चूहा है, और ये बुद्धिजीवी कहलाने वाला आदमी ये नहीं जान पाता है कि असली न हो, नकली है, केवल फोटो आए, असली यहाँ नहीं है, ये नहीं जान पा रहा है। इसीलिए साहब का आत्मज्ञान बिना नर। आज हमें संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब की वाणी की बहुत आवश्यकता है। साहब ने कहा संतो देखत जग बौराना, साच कहो जग मारन धावे, झूठे जग पतियाना, नेमी देखा धर्मी देखा, प्रात करे स्नाना, आत्म मार पसाड़े पूजे, उनमें किछो न ज्ञाना, संतो देखत जग बौराना। एक आदमी ने कहा साहब आप कहते हैं माता पिता देवी देवता होते हैं, अरे देवी देवता तो मंदिर में रहते हैं, ये तो घर में रहने वाले आदमी हैं, ये देवी देवता नहीं, मंदिर में रहने वाले देवी देवता होते हैं। मैंने कहा आप थोड़ा सा विचार करिए। साहब विचार पर बहुत बल दिए,
थोड़ा सा आप विचार करिए, क्या भगवान राम को मंदिर में रहते थे कि राज घराने में जन्म हुआ और वहाँ रहते थे, वन में गए और राजकाज संभाले? उन्हें मंदिर में रहने की कहाँ फुर्सत थी? पहले व्यक्ति होता है मंदिर में, उसकी मूर्ति बाद में बनती है। और हनुमान जी सुग्रीव के मंत्री थे, वो राजकाज संभालते थे कि मंदिर में बैठे रहते? अगर हनुमान जी मंदिर में रहते तो मंदिर में चोर पहुंच जाता, एक बार अगर एक गदा मार देते तो मंदिर में चोरी बंद हो जाती। कि चोर तो समझते हैं कि मंदिर की मूर्ति है, पुजारी को भी विश्वास नहीं रहता, वो भी ताला बंद कर देता है, ताला बंद कर देता कि हनुमान जी को कोई उठा ना ले जाए। वो भी समझता है कि ये नकली है, पर क्या करे, जीव को उपार्जन का साधन है, इसलिए कुछ कहता नहीं। तो आदमी समझ नहीं पा रहा है किसकी पूजा करनी चाहिए। हमारे पूर्वजों ने लिखा, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। सबसे पहले हमारे पूर्वजों ने, ऋषियों ने माँ को याद किया। माँ का बहुत बड़ा उपकार होता है। माँ जितने प्यार से बच्चे को पालन पोषण करके बड़ा बना देती है, जीवन भर अगर बच्चे माँ को श्रद्धा से सेवा करे तो पूरी नहीं हो सकती। बहुत बड़ा उपकार माता पिता का होता है। मैं राजस्थान में था, पूजा के लिए लोग खड़े थे, एक बच्चा मेरे पास कुर्सी के पास खड़ा था। मैंने थोड़ा उससे पूछने लगा, मैंने कहा ये बताइए, जब विद्यालय जाते हो, पहले पूछा किस क्लास में पढ़ते हो? कहा 10 में पढ़ता हूँ। मैंने कहा जब विद्यालय में जाते हो तो गुरुजी को नमस्कार करते हो कि नहीं करते हो? कहा करता हूँ। मैंने कहा क्या करते हो? कहा गुड मॉर्निंग करता हूँ। मैंने कहा ठीक है। जब आप घर से विद्यालय की ओर जाते हो तो माता पिता को नमस्कार प्रणाम कुछ करते हो कि नहीं? कहे नहीं करता हूँ। मैंने कहा क्यों? कहा शर्म लगती है। मैंने कहा अच्छा ये बताइए, माता पिता तुम्हें भोजन, कपड़ा, पुस्तक, फीस न दें तो पढ़ने जाओगे कि नहीं? कहे नहीं जाऊंगा। तो मैंने कहा तुम्हारे पढ़ने में योगदान किसका है? सबसे पहले माता और पिता का है। कितना प्यार से तुम्हें, अपना भोजन बाद में पाएंगे, तुम्हारे लिए भोजन की व्यवस्था रखते हैं, कपड़े की व्यवस्था रखते हैं, पुस्तक देते हैं, फीस देते हैं, तब तुम पढ़ने जाते हो। सबसे पहले तुम्हें माता और पिता को प्रणाम करना चाहिए। शर्म लगती है, शर्म चोरी करने में शर्म होनी चाहिए, झूठ बोलने में शर्म होनी चाहिए। मैंने कहा भगवान राम का एक आदर्शमय जीवन था। प्रातः काल उठ कर रघुनाथा, मात पिता गुरु नामहि माथा। ये सच्चे जो हमारे देवी देवता हैं, संसार में सबसे पहले देवी के रूप में माँ मिलती है, देवता के रूप में पिता मिलते हैं। ये जीवित देवी और देवता है, इनको नमस्कार करने में शर्म नहीं होनी चाहिए। शर्म होनी चाहिए वहाँ जहाँ कुछ नहीं, बेजान मूर्तियां हैं, वहाँ तुम्हें वो माता पिता कह के दंडवत करते हो। वहाँ तुम मनौती करते हो कि अगर हम फर्स्ट पास हो जाएंगे तो हनुमान जी को 1 किलो लड्डू चढ़ाएंगे। अगर फेल हो गए तो हनुमान जी को पूछते ही नहीं। अगर हनुमान जी को फर्स्ट पास करने की क्षमता होती तो भारत सरकार हर विद्यालय में हनुमान जी को रख देती, गुरुजनों को छुट्टी दे देती कि हमारे पास पैसा ही नहीं, हनुमान जी पढ़ाएं और फर्स्ट पास कर दें। मैंने कहा हनुमान जी के जमाने में अंग्रेजी थी ही नहीं, हनुमान जी ABCD कहा जा रहे हैं, तुम्हें कैसे फर्स्ट पास? ठीक से समझाया। मैंने कहा माता पिता को प्रणाम करो, जिन्हें जन्म दिया, दूध पिलाया, चलना सिखाया, भाषा सिखाया, तुमको इतना योग बनाया है, सारी शक्ति अपनी लगा करके तुमको योग बनाना चाहते हैं, उनको प्रणाम करो। ये केवल बच्चों का ही दोष नहीं है, हमारा भी दोष है। हम बच्चों को न सत्संग में ले आते हैं, न अच्छे ग्रंथ देते हैं, फिर कैसे मानते हैं कि वे अच्छे संस्कारी निकले? कैसे मानते हैं? बच्चों को धन देने के पहले आप उन्हें अच्छे संस्कार दें, वे राष्ट्र के एक अच्छे नागरिक बन सके, परिवार के लिए एक अच्छे सदस्य बन सके। शिक्षा से केवल बौद्धिक विकास होता है। आज हमारे बच्चे BA हैं, MA हैं, LT हैं, DLED हैं, PhD कर रहे हैं, बौद्धिक विकास बढ़ रहा है, किंतु जितने ऊंचे पद पर चले जाते हैं तो कम पढ़े लिखे लोग बीड़ी पीते हैं और ज़्यादा पढ़े लिखे लोग क्या पीते हैं? सिगरेट पीते हैं। बीड़ी पीना उन्हें अपना स्तर गिरना समझते हैं कि हम इतने बड़े व्यक्तियों की बीड़ी पिएंगे।
सिगरेट पीते हैं, जो कम पढ़े लिखे लोग हैं वो चाय पीते हैं, और ज़्यादा पढ़े लिखे लोग ब्रांडी पीते हैं, क्योंकि समझते हमारा स्टैंडर्ड ऊंचा हो गया। बौद्धिक विकास तो बढ़ता जा रहा है, नैतिक विकास नहीं बढ़ता है बंधुओं, और दोनों विकास साथ साथ होना चाहिए। एक आदमी का एक पैर बहुत मोटा हो, एक हाथ बहुत मोटा हो, एक पैर एक हाथ पतला हो, तो आदमी देखने में सुंदर नहीं लग सकता है। दोनों पैर दोनों हाथ का विकास समान रूप से होना चाहिए। केवल गेहूं से भूख मिट सकती नहीं, गुलाब पर ही नजर टिक सकती नहीं है, दोनों की जरूरत इंसान के लिए, एक चक्का से गाड़ी चल सकती नहीं। बौद्धिक विकास होना चाहिए, साथ साथ नैतिक विकास होना चाहिए। भौतिक विकास बहुत बढ़ गया, बौद्धिक विकास बहुत बढ़ गया और नैतिक विकास नहीं हुआ, तो आज के हमारे पढ़े लिखे बच्चे क्या कर रहे हैं शहरों में। देहात की बात तो अलग है, शहर के बच्चे क्या करते हैं, पत्नी के रहने के लिए आलीशान बंगला बनवाते हैं, पत्नी के रहने के लिए आलीशान बंगला बनवाते हैं, और माता पिता के रहने के लिए वृद्धाश्रम बनवाते हैं। माता पिता को घर में देखना ही नहीं चाहते, उनको कहते हैं ये इसे बूढ़े हो गए हैं, मुख से लार नहीं करती, ये इनको हटाओ, वृद्धाश्रम में दो, पैसा दो। एक नवयुवक एक महात्मा के पास गया और कहने लगा कि हम अपने माता पिता को ऐसे वृद्धाश्रम में भेजे हैं जहां अनेक प्रकार के व्यंजन बनते हैं, खाने की सुंदर सुविधा है, टेलीविजन देखने की सुंदर है, नौकर लगे हुए हैं। महात्मा चुपचाप सुनते थे। जब वो अपना कहना बंद कर दिया, प्रशंसा अहंकार से कर रहा था कि हम बहुत बड़े पैसे वाले हैं, माता पिता को ऐसी जगह भेज दिए। महात्मा शांत चित्त से जब वो कहना बंद किए तो महात्मा ने कहा कि आपके माता पिता ने एक बहुत बड़ी भूल की। शिक्षित था, चौंका कि माता पिता ने क्या भूल की महाराज। महाराज जी ने कहा कि जिस समय तुम जन्म लिए थे उसी समय तुम्हें अनाथालय में भेज देते तो आज उन्हें अपना घर नहीं छोड़ना पड़ता, यही माता पिता ने तुम्हारी भूल की। अगर तुमको अनाथालय में भेज देते तो जिस घर को वो बनाए थे आज वृद्ध अवस्था में उनको अपना घर नहीं छोड़ना पड़ता। कितनी दुखद बात है। जिस माँ ने पिता ने जन्म दिया, पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, उनको तुम देखना नहीं चाहते हो। क्या तुम्हारे बच्चे कल तुम्हारे लिए ऐसा नहीं करेंगे? बच्चे नकलची होते हैं, जैसे देखते हैं वैसे करते हैं। अगर आप अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में भेजते हैं तो कल तुम भी तैयार रहना, तुम्हारे बच्चे भी तुमको वहीं पहुंचाएंगे। बच्चों को अच्छे संस्कार नहीं देंगे तो ये बच्चे आपके नहीं होंगे, चाहे लाखों रुपया खर्च करके इनको पढ़ा दीजिए। ऐसी घटना घटी है, भोपाल की सच्ची घटना है। उस समय उन्हीं के यहाँ मेरा कार्यक्रम था, सायंकाल का समय था, माँ रोने लगी। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, मैंने कहा इतना संपन्न परिवार, इतना ऊंचा बिल्डिंग मालूम पड़ता है कि ये पूरा राजमहल है, अनेक प्रकार से नौकर चाकर लगे। मैंने कहा माँ आपको क्या दुख है? कहा साहब मेरे 3 बेटे हैं, एक बेटा यही है जो सेवा करता है, 2 बेटियों को जब से शादी हुई ऑस्ट्रेलिया चले गए हैं, न कभी फोन करते हैं, न बुलाते हैं, न आते हैं, लगता है ही नहीं। अब मेरे मन में बड़ा दर्द होता है, उन्हीं की याद आ गई कि मेरे घर में आज सब है, मेरे 2 बेटे नहीं। माँ ममता की मूर्ति होती है, उसको याद आ गई, आज रो रही है। उसके पास सारी संपत्ति है, सब सुविधा है, माँ का मन, माँ कितना प्यार भरा है कि घर में सब दिखते हैं। मेरे बेटे जिंदा हैं किंतु आज आ नहीं रहे हैं, कभी फोन नहीं कर रहे हैं। उनकी ग्रह देवियों ने उनको यमराज जैसे पकड़ लिया है, घर से कनेक्शन कट गया है। इसीलिए गोस्वामी जी को लिखना पड़ा, माँ नहीं मात पिता तब नो सुत। उसने कहा कि माता पिता को तभी तक मानते हैं, सुत मान ही मात पिता तब लो, जब लो अबलानन दीख नहीं तब लो। तो ऐसा हो गया है। तो ये भीतर का जो दुख होता है ये मानसिक दुख। साहब जी ने अपने विचारों में बहुत सुंदर एक मन की खुराक पर बल दिया। शरीर की खुराक तो हम आप स्वयं देते हैं, सुबह जलपान लेते हैं, दोपहर को फिर भोजन लेते हैं, शाम को फिर भोजन लेते हैं। संपन्न परिवार में 3, 4, 5 बजे
अनेक प्रकार का फल और नमकीन खाते हैं, फल का रस लेते हैं, फल खाते हैं, शरीर की खुराक तो हम देते हैं, शरीर बलवान बन जाता है। मन अपनी खुराक नहीं पाता है, अच्छे विचार नहीं पाता है, मन कमजोर हो जाता है। शरीर बलवान है, मजबूत है, मन खुराक नहीं पाया, मन कमजोर हो गया, तो लोग फिर क्या कहते हैं, साहब दम टूट सकता है, बीड़ी और बोतल नहीं छूट सकता है। ये कमजोर मन वाले हैं जो कहते हैं कि मर तो सकते हैं किंतु बीड़ी और बोतल नहीं छोड़ सकते हैं। भगवान के मंदिर में 3 बार पूजा करते हैं, हरे रामा हरे कृष्ण सीताराम हरे नमः सब जपते हैं, माला फेरते हैं, तीर्थाटन करते हैं, जप करते हैं, व्रत करते हैं, किंतु तम्बाकू बिना एक दिन भी नहीं चल सकता। क्या है, मन इतना कमजोर है। कहते हैं साहब 30 साल से खाते हैं, कैसे छूटेगा। अब ये साहब हमारे बस की बिल्कुल बात नहीं है, अब तो ये शमशान में छूटेगा। कितना मन कमजोर हो गया। आदत को बनाने वाले हम हैं तो आदत को मिटाने वाले भी हम हैं। हमारे पास दोनों शक्ति है। हम आँख खोल कर देख भी सकते हैं, आँख को बंद भी कर सकते हैं, बोल भी सकते हैं, मौन भी रह सकते हैं, चल भी सकते हैं, बैठ भी सकते हैं। दोनों शक्ति हमारे पास है। अगर आदत को बना हम सकते हैं तो आदत को मिटा भी सकते हैं। आपन तेज संहारो आप है। बहुत बढ़िया ये कार्यक्रम है सत्संग का। सत्संग से मन की खुराक मिलती है, अच्छे विचार मिलते हैं, हम अपने जीवन की दिशा को बदल सकते हैं। मनुष्य के पास बहुत बड़ा पावर है। जब तक आदमी जिंदा है तब तक अपने जीवन की दिशा को बदल सकता है। इसलिए वृद्धों को भी आशावादी होना चाहिए, कभी निराशावादी नहीं होना चाहिए कि अब तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, थोड़े दिन की जिंदगी है, 4 दिन की जिंदगी, फिर अंधेरी रात, अब हम क्या कर सकते हैं। जब तक आप इस शरीर में हैं तब तक आप अपनी मान्यताओं को बदल सकते हैं। 50 साल से प्रेम एक व्यक्ति से हो, रोज सुबह शाम मिलते हो, साथ में खाते पीते हो, अगर आज कस के विरोध हो जाए तो 50 साल का प्रेम कपूर की तरह उड़ जाएगा। आपके मकान में बहुत दिनों से अंधेरा हो, आज बिजली फिट कर दीजिए, एक बटन दबा दीजिए तो अंधेरा ये नहीं कहेगा कि मैं इतने दिन का हूँ, क्या मैं क्षण में चला जाऊंगा। केवल बटन दबाने भर की देरी है, बिजली हो बटन दबाइए प्रकाश हो जाएगा। इसी प्रकार से आपके अंतःकरण में अगर दिव्य विचार आ जाएं, विचार एक ऐसी शक्ति है। देखिए रामायण में किसी ने कहा, एक जन्म नहीं कोटि जन्म तक रगर हमारी, और 12 संभ न तो रहूं कुमारी। कितना बड़ा दृढ़ संकल्प था। एक जन्म नहीं करोड़ों जन्म लेना पड़े मुझे और कुमारी रहना पड़े तो मैं रहूंगी, बरूंगी तो शंकर जी को बरूंगी। कितना बड़ा दृढ़ निश्चय है। आपके अंदर विल पावर है, उसको जगाइए। सत्संग में इसीलिए आना चाहिए, श्रद्धा पूर्वक आइए, श्रद्धा पूर्वक सुनिए और उस पर मनन करिए और उसे अपने जीवन में उतारने का प्रयास करिए। पहले सुनना होता है, फिर समझना होता है, फिर प्रयोग करना होता। 3 स्टेज होते हैं, पहले कमाना, फिर बनाना और बाद में खाना। अगर कमा लिए और बना लिए और खाए नहीं तो पेट की भूख शांत नहीं हो सकती है। अंतिम में उसको प्रयोग करना चाहिए। इसीलिए इमर्सन ने कहा, कैरेक्टर इज द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ नॉलेज इनटू एक्शन। ज्ञान का क्रिया में परिवर्तन ही आचरण। जब हम मस्तिष्क से जानते हैं वो ज्ञान कहलाता है और जीवन में जब उतर जाता है तब आचरण कहलाता है। आज विचारों की संसार में सबसे बड़ी शक्ति वैचारिक शक्ति है। आज आदमी का वैचारिक धरातल ही गिर गया। इसी कारण से तमाम प्राणियों का जीवन खतरे में पड़ गया है। मछलियों का जीवन खतरे में है, पक्षियों का जीवन खतरे में है, बकरा मुर्गा का जीवन खतरे में है, गायों का जीवन खतरे में है, यहाँ तक कि आदमी का जीवन भी आज खतरे में हो गया है। पूरे विश्व में आदमी को आदमी से खतरा हो गया है। दाढ़ी वालों को चोटी वालों से खतरा, चोटी वालों को दाढ़ी वालों से खतरा, अरब वालों को ईरान वालों से खतरा, अमेरिका को रूस से खतरा। पूरे विश्व में आज आदमी को आदमी से खतरा है।
केवल खराब आदमी से खतरा है, अच्छे आदमी से कहीं कोई खतरा नहीं। इसलिए बंधुओं, बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हाँ 2 दिन के लिए समय मिला हुआ है। घर का काम आप करें, जब तक रहेगी जिंदगी, फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो, प्रेम कर लो राम से। सब समय के लिए नहीं कहा, कुछ समय निकालो। यहाँ के आयोजक जो आपको समय बताएं, उस समय आप यहाँ पर हाजिर रहे। संतों के पाठ, भजन, देवियों के सुंदर विचार, संतों के सुंदर विचारों को सुने और सुन करके जो जीवन हमारा शेष बचा है उसको बचा ले। जो बीत गया वो तो अब अपने हाथ से निकल गया, जो बचा है उसको बचाया जा सकता है। मन में एक सुंदर भाव रहे कि अस प्रभु कृपा करो यही भांति, सब तज भजन करो दिन राति। सुंदर भजन में जीवन हो, शेष जीवन भजन, भक्ति, सत्संग, स्वाध्याय, साधना में बने, जिससे आपका लोक सुंदर बने, परलोक सुंदर बने। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। आप सब श्रोता बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद।